लोगों को यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह लोगों के पास आता है। हालेलुया। हम लोग जब एक दूसरे से जय मसीह भी करते हैं ना, तो एक दूसरे के खिलाफ मन में कुछ कुछ रहता है। तो यीशु मसीह ने हमको बताया कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो परमेश्वर का राज्य आएगा क्या? नहीं आएगा ना। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम में है। आपके अंदर भी पवित्र आत्मा होगा, आपके जीवन से, आपके घर से जितनी भी अशुद्ध ताकतें वो बाहर निकल जाएंगी। बोले यीशु मसीह के नाम से। आपके देश से, आपके गांव से वो अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी। बोले आमीन। हालेलुया। आप सब कैसे हैं? कितने लोग अच्छे हैं? एक दूसरे से हाथ मिलाकर बोले मैं अच्छा हूं। आप भी अच्छे लग रहे हैं। प्रभु के दास ने हमें बीते दिनों में सिखाया कि जितने हम यहाँ हैं वो आने वाले लोगों से ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हम जो अम्बागढ़ चौकी की कलीसिया, हमारा ये फर्ज बनता है कि बाहर से आने वाले कलीसिया और नए लोगों को खासकर आप बोले कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया। एक बार ट्राई मारते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाकर बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरी बात बोल सकते हैं आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कितना चेहरे में स्माइल आ गया। मुझे भी कोई बोल दो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपने ये दिन, ये अवसर आपने दिया कि हम आपकी मंडली में यहाँ पर परमेश्वर पिता आपकी वाणी को सुनने के लिए इकट्ठा हो पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के अद्भुत नाम में, सामर्थी नाम में आप यहाँ पर काम करें और प्रभु अपने वचन के द्वारा केवल आप ही बोलें और आप ही हमें समझाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार को निकालेंगे और अध्याय 5 से हम पढ़ देंगे आज के सुबह चर्च में, कलीसिया में ध्यान के लिए। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये वचन मैं इसलिए ले रहा हूँ, पिछले दिनों प्रभु के दास टी डेनियल सर रायपुर से आया था और इसमें से कुछ भागों को उन्होंने बताया था और मेरा हृदय ये हुआ कि मैं इनमें से कुछ बातों को आपको बता सकूं। तो क्या आप ध्यान से सुनेंगे? हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते हुए एक देश से दूसरे देश, एक नगर से दूसरे नगर में जा रहे हैं और उसके बाद में ऐसा होता है कि वे झील के पार गिरासीनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हालेलुया। कि एक मनुष्य था जो कब्रों में रहा करता था। बोले कब्रों में। एक व्यक्ति एक कब्र में रह सकता है, एक व्यक्ति अपने एक घर में रह सकता है एक बार में, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं थी। बोलिए अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा। और वो एक जगह नहीं होता था, वो हर एक कब्र में जा जाके वो रहता था। और आगे ये बताया गया है कि कोई उसको सांकलों से बांध नहीं सकता था, कोई उसे सांकलों से, बेड़ियों से बांध नहीं सकता था, क्योंकि पुराने समय में उसने सांकलों और बेड़ियों को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। इतना ताकत एक मनुष्य के अंदर में नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्य की एक ज्यादा से ज्यादा क्षमता है, ताकत है, जिसके अनुसार हम कुछ कर सकते हैं। यहां तो हम खुद को रस्सी से बांधे, हमको कोई रस्सी से बांधे हम तोड़ नहीं सकते। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन अशुद्ध आत्मा उसके अंदर होने के कारण वो मोटे मोटे सांकलों को तोड़ देता था। हमने भी ऐसा देखा है कि हमारे एक बुआ के जो भाई हैं, वो भी बताती है कि वो जब दुष्ट आत्मा ग्रसित था वो व्यक्ति, अभी कैसा है वो मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो बेड़ियों को तोड़ देता था, ताला को तोड़ देता था। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो इसके अंदर भी ऐसी शक्तियां उसके अंदर में थी कि वो सांकलों को और बंधनों को क्या कर देता था, तोड़ देता था, इसलिए उसे अब कोई बांधता ही नहीं था। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि इसके पीछे जितने भी सांकले और जितने भी बेड़ियां हम लगाएं, जितना खर्च करें, सबको तोड़ देता है। वो वश में, घर में नहीं रहता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। उसके अंदर जो अशुद्ध आत्मा थी वो रात और दिन चिल्लाते रहती थी और चिल्लाती थी और चट्टानों से या पत्थरों से उसको क्या करती थी, मारती थी, पीटती थी। हम भी यहाँ पे कई ऐसे अशुद्ध आत्मा ग्रस्त बहनों को, भाइयों को हमने देखा है जो अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं, है ना। तो क्या वो अपने मर्जी से अपने आप को चोट पहुंचाते हैं क्या? नहीं, अशुद्ध आत्मा उनको चोट पहुंचाती है। तो देखिए ये कितना तरस्त व्यक्ति रहा होगा जो अपने घर, आज तो हम कई ऐसे भाई लोगों को जानते हैं जो घर में भी दुष्ट आत्माग्रस्त रहते हैं, लेकिन ये इतना पोजेस्ड था, इतना दुष्ट आत्मा उसमें समाहित था कि वो अपने घर में रह नहीं पाता था। सांकलों से उसको कोई बांध नहीं सकता था, तोड़ डालता था। इसलिए वो जाके कहां रहता था? कब्रों में रहता था, क्योंकि उसको कोई वश में नहीं कर सकता था। प्रेज द लॉर्ड। और इस हालत को यीशु मसीह ने क्या किया? जानता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जानता था। हालेलुया। और लिखा है वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। हालेलुया। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों कि आप यीशु मसीह को देखिए कि आज लोग चाहे इस देश में हो चाहे दूसरे देश में हो, अपनी परेशानियों को लेकर बहुत दूर दूर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कई पहाड़ों पर जाते हैं, कई नदियों में जाते हैं, कई और बहुत जंगलों में चले जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह, बोलो हमारा यीशु मसीह लोगों के पास आता है। लोगों को यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह लोगों के पास आता है। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। तो यीशु मसीह इसके पीड़ाओं को जानता था और वो कई जगहों को पार करके उस देश में आया जिसका नाम है गिरासेनियों का क्या था? देश था। हालेलुया। और उस जगह में आकर सबसे पहले जिससे वो मिला वो यही व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माग्रस्त था। हालेलुया। और उसने, यीशु मसीह ने उससे कहा कि अशुद्ध आत्मा तू इस मनुष्य से बाहर निकल आ। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है। क्या है? क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। देखो दुष्ट आत्मा विनती कर रहा है कि मुझे इसी देश में रहने दे। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह के पास इतनी पावर है कि उसको इस देश से क्या कर सकता है? भगा सकता है। आपका और मेरा यीशु मसीह इतना पावरफुल है ना। कई लोग बोलते हैं मेरे पति के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा है ना। कई लोग बोलते हैं इसके अंदर से नहीं जा रहा है, उसके अंदर से नहीं जा रहा है, पत्नी के अंदर से नहीं जा रहा है, बच्चों के अंदर से नहीं जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इतना सामर्थी है कि एक व्यक्ति के अंदर से क्या निकाल सकता है, इसको पूरे देश से निकाल सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और देखो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से विनती कर रहा है। किससे कर रहा है जी? यीशु मसीह से विनती कर रहा है कि हमें इस देश से बाहर मत निकालना। हालेलुया। तो आगे क्या विनती करता है? वहां पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड, बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी। अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाके पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। यानी उसकी जो अशुद्ध आत्माएं थी वो सूअरों में चले गई और सूअर क्या हो गए? पहाड़ से कूदकर झील में जा मरे। और वो व्यक्ति जो था, आगे लिखा है, वो व्यक्ति बहुत ठीक हो गया। और वो पहले जो कब्रों में रहा करता था तो सूट बूट में नहीं रहता था, वो बेचारा उसके कपड़े फटे हुए थे, है ना। या यूं कहें कुछ ही कपड़े रहे होंगे, बाकी वो निर्वस्त्र रहा होगा।
हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब लोगों ने उसे देखा तो कपड़े पहने हुए देखा। प्रेज लॉर्ड। आगे पढ़ देते हैं। उनके चरवाहों ने, जो सुअर मर चुके थे, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया। क्या सुनाया जी? समाचार सुनाया। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, उसमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। कैसे हो गए जी? डर गए। देखने वालों ने, जिन्होंने वो काम होते हुए देखा था वहां पे, उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। किसको बोल रहे हैं? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को वहां पर रहने नहीं दे रहे हैं। बोले यीशु मसीह को रहने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा उस देश से नहीं गया ना, तो यीशु मसीह तो चले जा। दुष्ट आत्मा चले जाता तो यीशु मसीह आ जाता। हालेलुया। इसलिए दुष्ट आत्मा विनती करता है कि हमको इस देश से बाहर मत निकाल, क्योंकि तू हमको बाहर निकालेगा तो तू यहां आ जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले अशुद्ध आत्माएं थी, उससे विनती करके कहने लगा, जो ठीक हो गया वो बंदा कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, क्योंकि उसके अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल गई है। तो वो यीशु मसीह को क्या करने लगा? पहचानने लगा। अब वो उस देश में नहीं रहना चाहता जिस देश में दुष्ट आत्माएं हैं, अब वो उसके साथ में रहना चाहता है जिसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। हालेलुया। और परंतु उसने, यानी यीशु ने उसे आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको इसमें से करीब 4 या 5 बातें बताने जा रहा हूं। कितनी बातें? 5 बातें जो परमेश्वर ने मुझसे की है। भाई लोग के हाथ नहीं है क्या? बसंत भाई सो रहे क्या? अचानक वो खो गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूं। कितनी बातें? 5 बातें। पहला ये है कि हमारे यीशु मसीह कैसा है कि जब कोई दुख में होता है वो उसके पास आ जाता है। बोले यीशु मसीह हर एक दुखियों के, रोगियों के, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों के और जिंदगी से त्रस्त लोगों के करीब आता है, करीब आता है, करीब आता है। उसका सुसमाचार लोगों के पास जाता है। हालेलुया। मुझ में होकर, आप में होकर यीशु मसीह लोगों के करीब जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो पहली बात क्या है? यीशु मसीह लोगों के पास जाता है। लोग यीशु मसीह के पास नहीं आते। कई लोग तो यीशु मसीह को इनकार कर देते, जैसे गिरासीनियों के देश के लोग क्या कर दिए? यीशु मसीह को बोल दिए हमारे पास से चला जा। लेकिन ये गिरासीनियों देश के लोग उसके पास आए थे क्या? यीशु मसीह गिरासीनियों के देश के लोगों के पास आया था। हालेलुया। और आगे ये बात हम देखते हैं कि जो सुअर थे कितने बताए जाते हैं? सबसे लास्ट 13वें आयत में जो हम देखते हैं 2000। कितने सुअर थे जी? 2000। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उससे ज्यादा तो दुष्ट आत्माएं रही होंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप इस अध्याय में ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? बोले ना जी, बोले भाई लोग, बोले 2000 दुष्ट आत्माएं थी, 2000 अशुद्ध आत्माएं थी। लेकिन आप इस चर्च में कितने लोग हैं? 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, 200 या 300 लोग होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप में से 2 लोग भी एक मन के नहीं होंगे। हालेलुया। चेहरे पे स्माइल आ गया। हालेलुया। हम लोग जब एक दूसरे से जय मसीह भी करते हैं ना, तो एक दूसरे के खिलाफ मन में कुछ कुछ रहता है ना? लेकिन ये अशुद्ध आत्माओं को देखो कि 2000 अशुद्ध आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर कितना बढ़िया शांति से रहते थे और उस व्यक्ति को परेशान कर रहे थे, है ना? खुद परेशान नहीं हो रहे थे। यीशु मसीह को लोग क्या बोलते थे? दुष्ट आत्मा बालजबूल की सहायता से क्या करता है? अशुद्ध आत्माओं को निकालता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर शैतान ही शैतान को निकालेगा तो कैसे उसका राज्य रहेगा?
तो यीशु मसीह ने हमको बताया कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो परमेश्वर का राज्य आएगा क्या? नहीं आएगा ना। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किस में है? तुम में है, मुझ में है। बोले मुझ में है, आप में है। एक दूसरे से हाथ मिलाकर बोल सकते हैं आप, परमेश्वर का राज्य तुम में है। और परमेश्वर का राज्य कैसे है? छोटे से राई के दाने के समान है, जो सब बीजों में क्या होता है? सबसे छोटा होता है, लेकिन जब बोया जाता है तो वो कर बहुत बड़ा होता है और पंछी जो आते हैं उसके छाए में बसेरा करते हैं, ठंडक हवा पाते हैं। ऐसा नहीं घोंसला बना लेते हैं, वो वाला बसेरा नहीं, आते हैं उसके छांव में आराम पाते हैं। हालेलुया। आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी बातों से आराम पाएं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो वो 2000 दुष्ट आत्माएं किसके अंदर थी? एक व्यक्ति के अंदर। हालेलुया। एक यीशु मसीह ने जाकर उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। आपके अंदर भी पवित्र आत्मा होगा, आपके जीवन से, आपके घर से जितनी भी अशुद्ध ताकतें वो बाहर निकल जाएंगी। बोले यीशु मसीह के नाम से। आपके देश से, आपके गांव से वो अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी। बोले आमीन। हालेलुया। आज यहां से यीशु मसीह को लेकर जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको क्या रहना है जी? एक मन रहेंगे, एक मन रहेंगे, क्योंकि लोग आपके अंदर यीशु मसीह को देखते हैं। बोले लोग मेरे अंदर में यीशु मसीह को देखते हैं। दुष्ट आत्मा भी मेरे अंदर यीशु मसीह को देखती है। ये जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था, प्रेज़ द लॉर्ड, बताया जाता है कि वो इतना त्रस्त हो चुका था और दुष्ट आत्मा इतनी प्रभावशाली से उसके अंदर थी कि वो चिल्लाता था। कैसे करता था जी? चिल्लाता था। बोले चिल्लाता था। हाँ, अशुद्ध आत्मा बोलने से भी रोकता है। बोले चिल्लाता था। हाँ, दूर हो रहा है। बोले दूर हो रहा है ना। अशुद्ध आत्मा क्या करता था जी? चिल्लाता था और उसको पटकता था। बोले पटकता था, है ना। लेकिन ये दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति क्या था? जीवित था। बोले जीवित था। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा लोगों को क्या है, इंसान को मारने में मजा नहीं आता, उनको तड़पाने में मजा आता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और शैतान क्या बोलता था कि मैं जो परमेश्वर का सिंहासन है उससे ऊपर में सिंहासन लगाऊंगा। अब जब परमेश्वर ने आपको ही अपना सिंहासन बना लिया, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग गीत गाते हैं ना, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। तो हमारे दिल से ऊपर में हमारा दिमाग होता है, उसमें शैतान क्या करता है? रहने के लिए आ जाता है। हालेलुया। तो बोलता है कि परमेश्वर तेरा जो सिंहासन है ना, उससे ऊपर, बोले उससे ऊपर मैं अपना सिंहासन लगाऊंगा। और होता भी है ना। होता है कि नहीं होता है? आगे बताऊंगा ना, इसी वचन में लिखा है। होता है कि नहीं होता है? कितने लोग मानते हैं होता है ना। तो देखिए, जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था, चिल्लाता था। बोले चिल्लाता था, रोकता था, अपने आप को पत्थर से चोट भी लगाता था, अपने आप को जलाता भी रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम बाइबल में रहेंगे, ठीक है। तो वह व्यक्ति क्या नहीं होता था? मरता नहीं था। लेकिन जैसे ही, बोले जैसे ही यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और सुअरों में वो सारी दुष्ट आत्मा चले गई, सुअर दुष्ट आत्मा के साथ नहीं जी सका। बोले दुष्ट आत्मा के साथ नहीं जी सका। बोले दुष्ट आत्मा के साथ नहीं जी सका। सुअर क्या बोलता है पता है? मुझे मरना पसंद है लेकिन दुष्ट आत्मा के साथ जीना पसंद नहीं है। हालेलुया। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? सुअर दुष्ट आत्मा के साथ क्या बोलता है? मैं अशुद्ध हूं। बाइबल में बोलते हैं सुअर क्या है? अशुद्ध है। इसीलिए तो अशुद्ध आत्मा क्या बोला कि मेरे को इसके अंदर जाने दे। और यीशु मसीह ने इसीलिए ही बात मान लिया, नहीं तो यीशु मसीह कभी दुष्ट आत्मा का बात नहीं मानता। हालेलुया। क्योंकि अशुद्ध को अशुद्ध में भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुअर क्या बोलता है मालूम? मैं तो अशुद्ध हूं लेकिन इतना अशुद्ध नहीं हूं कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर रहे। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने सुअर को इसलिए अशुद्ध ठहराया क्योंकि उसको अगर हम खाएंगे, हमारे खाने पीने के लिए अशुद्ध ठहराया बस, नहीं तो वो जानवर ऐसे में अशुद्ध नहीं है। इसका मतलब खा मत लेना, प्रेज द लॉर्ड। खाने पीने के लिए वो क्या ठहराया गया? अशुद्ध।
सुअर बोलता है मैं इतना अशुद्ध नहीं हूं बाबा कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा रहे, इससे अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। हालेलुया। और ये इंसान क्या करता है? दुष्ट आत्मा के साथ में जीता है। बोले दुष्ट आत्मा के साथ में जीता है। बाइबल की सब चीज पता है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे तो काम धंधा कैसे चलेगा? है ना? बहुत लोग खुश हो रहे हैं। हालेलुया। दिल की बात बोल दी है विशाल दादा। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसा चलेगा? झूठ नहीं बोलेंगे तो मम्मी पापा मारेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो टीचर मारेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो ये हो जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो कई लोग व्यभिचार में लिपटे हुए हैं, दुष्ट आत्मा के साथ जी रहे हैं। बोले दुष्ट आत्मा के साथ जी रहे हैं। सुअर दुष्ट आत्मा के साथ एक सेकंड नहीं रह पाया, है ना? लेकिन मनुष्य दुष्ट आत्मा के साथ कई कई वर्षों तक रह जाता है। उसको कब्रों में रहना पसंद है, चिल्लाना पसंद है, लेकिन दुष्ट आत्मा को छोड़ना पसंद नहीं है। होता है ना? आज्ञा भी पता है लेकिन पालन करना अच्छा नहीं लगता। अपने मन की करेंगे, सुनेंगे पास्टर की, करेंगे अपने मन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, मनुष्य सुअर से भी गया गुजरा हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कुत्ता अपनी छांट को दोबारा क्या करता है? चाटता है। यानी कितनी ऐसा क्या कर दिया गया, बराबरी करके यीशु मसीह ने वचन में बताया है ना, कि ऐसा हमारा क्या है, हम ऐसा नहीं, हमारा जीवन हमने ऐसा बना लिया है। हमको तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया, लेकिन हमने अशुद्ध आत्मा का डेरा कर लिया। पास्टर साहब बोलते हैं ये नहीं करना है, लड़कियों से दूर रहना है, लड़कियों से चिपके रहते हैं। फोन नंबर नहीं रखना है, फोन नंबर क्या, फोटो रखते रहते हैं, रात दिन देखते रहते हैं, है ना? प्रेज द लॉर्ड। अशुद्ध आत्मा को चिपका रहे हैं अपने साइड में। कैसे कर रहे हैं जी? चिपका रहे हैं, चिपका के, क्योंकि रहना तो पसंद है, अशुद्ध आत्मा के साथ जीना पसंद है। बोले सुअर को पसंद नहीं है, मनुष्य को पसंद है दुष्ट आत्मा के साथ। इसीलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दुष्ट आत्मा घुस जाता है ना? यीशु मसीह ने बोला एक दुष्ट आत्मा जाएगी, झड़ा पूरा सजा सवरा पाएगी, लेकिन वहां पर एक वर्ड लिखा, सूना सूना सूना, है ना? जो घर सूना रहता है वहां क्या होता है? दुष्ट आत्मा का डेरा। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है ना, पर प्रभु के दास ने जाके आपको क्या कर दिया है? दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से। लेकिन पवित्र आत्मा को आपने अगर अपने अंदर इनवाइट नहीं किया, वचन को अपने अंदर नहीं डाला, वचन के अंदर अनुसार आप जिए नहीं, फिर से वो एक अशुद्ध आत्मा गई है, 7 और लोगों को लेकर आएगी, और वो मिलकर क्या हो जाएगी? 8, है ना? और इसके अंदर कितने थे जी? 2000। तो सोचो ये कितना गलती किया रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है? बोले बहुत अच्छी बात क्या है? कि यीशु मसीह ने इसे आजाद किया। हालेलुया। और यीशु मसीह आज भी आपको आजाद करने के लिए यहां पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात क्या सीखा? यीशु मसीह आता है आपको हील करने के लिए। बोले यीशु मसीह हमको आजाद करने के लिए आता है, 24 घंटे हमारे सामने है, जब तक हम उसको भगा नहीं देते। जैसे गिरासेनियों के देश वाले लोग क्या किए? हमारी सीमा से चला जा। आज भी यीशु मसीह यहां पर है आपको शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। दूसरी बात क्या देखते हैं? 2000 अशुद्ध आत्मा एक इंसान के अंदर एक मन होकर वर्षों तक रह सकती है, लेकिन हम लोग 2 लोग भी एक मन होकर नहीं रहते। और इसका प्रमाण भी क्या है पता है? हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, देखना 2 लोग भी एक साथ इकट्ठे होंगे ना, आपस में ज्यादा बात नहीं करेंगे, प्रभु का बात नहीं करेंगे, तुरंत निकालेंगे 30,000 का मोबाइल, कोई 10,000 का मोबाइल, कोई 15-20 हजार, कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000, सब मोबाइल निकालेंगे और उसमें लगे रहेंगे। कुछ अच्छा चीज, कुछ काम का चीज देख रहे हो तो ठीक है, मैं भी कभी कभी सर्च करता हूं, लेकिन मैं अपना काम का चीज, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ करना है, उसको देखता हूं। नहीं तो मैं आपस में क्या करते, हम लोग बातचीत करते। अरे प्रभु ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया, एक दूसरे से बात तो करो। हालेलुया। मोबाइल वाला अशुद्ध आत्मा तुमको जकड़े रखता है कि नहीं है? एक दूसरे से बात नहीं करते। हम लोग कल देख रहे थे तो हमारा भांचा, 2 भांचा लोग, एक भांचा खेल रहा था, है ना, फुटबॉल, किसमें? मोबाइल में। ऐसे तो खेलते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा भांचा भी आया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी उसके साथ खेलने लगा। मैंने उसकी मम्मी को बोला, देखो दोनों भांचा लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे के जीवन से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे को आज लोग समझना नहीं चाहते। एक दूसरे से बात करेंगे तब तो उसका नेचर पता चलेगा। आज हम यूं ही हाथ बढ़ाकर दोस्ती कर लेते हैं लोगों से। सामने वाले के पास मोबाइल है, अपने पास मोबाइल है, दोस्ती हो जाती है। हालेलुया।
लेकिन आज हम उसके अंदर कितना परमेश्वर का आत्मा है, कितना वचन है, दोस्ती करने से पहले नहीं सोचते, है कि नहीं है? अरे वो भी चढ़ जाता है, मैं भी चढ़ जाता हूं, बस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या क्या कहा? तुम उनके फलों से पहचान लोगे कि वो कैसे हैं। और आगे की बात यह है कि 2000 दुष्ट आत्मा कैसे रहते हैं? एक साथ रह सकते हैं। हमको क्या करना है? हमको उनसे ज्यादा यूनिटी में आना है। बोले एक दूसरे से हाथ मिलाकर हमको अब एक साथ रहना है। भाई जब तू चर्च आएगा ना तो मैं तेरे से बात करूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं तुझे महत्व दूंगा क्योंकि तू प्रभु का बेटा है, तू बेटी है। प्रभु स्वर्ग से तेरे लिए आया, तुझे महत्व दिया, मैं भी तुझे महत्व दूंगा। हालेलुया। अब देखिए उसके बाद मैंने क्या बताया कि मनुष्य अशुद्ध आत्मा के साथ जी सकता, लेकिन सुअर नहीं जी सकता, मरना पसंद करता है। आपको मरना नहीं है, आपको जीना है ना? मेरा बात को गलत नहीं लेंगे। लेकिन आगे चलते ये 3 बातें मैंने बताया, तो हमको क्या करना है? अब अशुद्ध आत्मा से घृणा करना है। अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन में, मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं है। यीशु मसीह को अगर आप लेकर जाएंगे ना, अशुद्ध आत्मा आपके घर से, आपके नगर से, आपके गांव से और आपके जिले से, आपके देश से भी बाहर भाग जाएगा। क्योंकि अशुद्ध आत्मा यहां बोल रहा है ना कि मुझे इस देश से मत निकाल। अब 14 में पढ़ते हैं, उनके चरवाहों ने, जो सुअर के चरवाहे थे जिनके सुअर मर गए, उन्होंने गांव में जाकर क्या किया? समाचार नहीं, इसलिए मैं बोलवा रहा हूं, समाचार सुनाया। बोले समाचार, जब कुछ घटना हो जाता है उसका समाचार सुनाया। और उसके बाद वहां से लोग आए। लोग आने के बाद उसको देखा, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था, अच्छा भला चंगा कपड़े पहने और उसकी मति ठिकाने आ गई थी, शांत बैठा देखा। पहले वो क्या करता था? चिल्लाता था, अपने आप को मारता था, दूसरे के ऊपर भी पत्थर फेंका करता रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब शांत है और ठीक है। लेकिन यहां पर लोगों ने यीशु मसीह को सीमा बाहर जाने के लिए क्यों कहा? बताइए, है ना? कितना बड़ा चमत्कार हुआ, वो लोग अचंभा भी किए। लेकिन सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह को उस नगर से जाने के लिए क्यों बोले? वाले थे क्या जी? बोलो ना। हाँ चलिए, अब मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये जो सुअर थे, ये जो गिरासेनिय देश के लोग थे, सुअर चराते थे। बोले सुअर चराते थे। और ये सुअर जो था, उनके आमदनी का क्या था? एक सबसे बड़ा जरिया था। प्रेज द लॉर्ड। और उसे यीशु मसीह ने क्या कर दिया? 2000 सुअर कटवाए रहते, कितना है ना? 1000 में भी बेचते, कितना लगता? मेरा गणित कमजोर है, तो हो सकता है 20 लाख हो जाता। क्यों? 20 लाख कमा लेते। यीशु मसीह आया, 20 लाख चले गया। अरे बाप रे, देश में रहेगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। बिजनेसमैन दिमाग वहां पे लगा। मैं बिजनेसमैन था ना, इस तो मैं दिमाग लगाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, तो हो क्यों रहा है ऐसा? ठीक है, तो 2000 सुअर 1000 में भी बेचते, कितना हो जाता जी? 20 लाख हो जाता ना। 20 लाख यीशु मसीह कदम क्या रखा, 20 लाख का नुकसान हो गया। अरे बाबा, गांव अंदर आएगा तो करोड़ों का, हजारों का नुकसान हो जाएगा। बोले हालेलुया। इसलिए इसको यहीं से यहीं लौटा दो, है ना? कई लोग आज ऐसे ही सोचते हैं, मैं आज चर्च जाऊंगा ना 2000 का नुकसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज चर्च जाऊंगा ना तो खेत का काम रुक जाएगा। हालेलुया। मैं चर्च जाऊंगा ना, संडे मेरा पेपर है, नौकरी लग सकता है। मैं आपको पर्सनल बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ सिस्टर जानती है कितने संडे को हमारे पेपर थे, हम लोग पैसा भरते थे एग्जाम दिलाने के लिए, लेकिन वो एग्जाम संडे को होता था करके हम लोग नहीं जाते थे। हालेलुया। मैं बहुत कम मिस किया हूं संडे। जब हमारे यहाँ मैडम प्रेग्नेंट थी, हमारे यहाँ बेबी हुआ था, तो देखभाल करने के लिए तुरंत ऑपरेशन वाले संडे ही हम लोग 1-2 संडे मिस किए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ जब बेबी हुई थी, तो हमारे यहाँ जब सिस्टर भी थी, तो भी जानती कि हम लोग एक संडे बस नहीं गए थे, दूसरे संडे हम लोग चर्च गए थे। हालेलुया। यहाँ लोग कैसे मिस कर देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, कॉटेज मीटिंग्स के लिए, होल नाइट के लिए। बहुत सारे पुराने लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मैडम जब 90 महीने की गर्भावस्था में भी थी, तो भी हर जगह कॉटेज मीटिंग जाती थी। पुराने लोग हैं हाथ उठाकर, है ना? कैसे जी आप हाथ नहीं उठा रहे हो? आपके यहाँ भी तो गए थे। हाँ हाँ,
बहुत लोग जानते हैं ना। 8वें 9वें गर्भावस्था में भी घुटने में आकर प्रेयर करती थी हमारे यहाँ मैडम। हालेलुया। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुझे मिले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी मिस नहीं। हमारे यहाँ छोटी बच्ची भी हुई तो भी हम लोग होल नाइट जाते थे, है ना। हजू टोला जाते थे, एक शुक्रवार खड़खड़ी जाते थे, एक शुक्रवार हर जगह, ठंड हो बरसात हो गर्मी हो, हर समय जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आज हमें परमेश्वर ने कार से नवाजा है तो हम कार से जा रहे हैं। हालेलुया। आप ईमानदार होंगे ना परमेश्वर के प्रिय लोगों। कई लोग तो अपने पत्नी को लाते ही नहीं है ना। एक ही चक्का में गाड़ी चल रहा है उनका। 2 चक्का नहीं है। फिर प्रेयर कराते, मेरी पत्नी ऐसी वैसी है। अरे होल नाइट लाओ ना भाई। प्रेज द लॉर्ड। चर्च लाओ, कॉटेज मीटिंग लाओ। कैसे बराबर नहीं होगा? दोनों में हवा बराबर रहेगा, है? दोनों टायर में हवा टनाटन रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या करते थे कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि 20 लाख का नुकसान हुआ है, अगर अंदर आ जाएगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह से ज्यादा अपनी जीविका को क्या करते हैं, महत्व देते हैं, धन को महत्व देते हैं, और है ना संडे मिस करते, बहुत सारी चीजों को मिस करते हैं, समय पे भी नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमने पहले क्या सीखा? प्रभु आपके पास आएगा, आपको चंगा करेगा। और जैसे 2000 दुष्ट आत्मा एक मन होती, हमको भी एक मन होना आज चालू करना है। बोले हमको एक मन होना चालू करना है। और तीसरी बात हम सीखते हैं, जैसे सुअर अशुद्ध आत्मा के साथ नहीं जी सकते, हमको अशुद्ध आत्मा के साथ नहीं जीना है ना। धीरे धीरे उन अशुद्धियों को, मोबाइल जैसे अशुद्धि को हटाना है, मुंह में गाली अशुद्धियों को हटाना है, तंबाकू शराब ये सारी चीजें, बुरी लतों को, अशुद्ध चीजों को। अगर अशुद्ध चीजें जाएंगी, अशुद्ध चीजें बाहर निकलेंगी, है ना, तो अशुद्धियां हमारे अंदर प्रवेश करने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, उसके बाद हमको एक यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन भी रहेगा। तो वैसे ही जैसे गरासेनियों के देश के लोगों ने यीशु मसीह को निकाल दिया, हमको यीशु मसीह को निकालना नहीं है। अब यीशु मसीह हमारे द्वार पर आया है, सीमा पर आया है, तो हमको भी उसके पास जाना है और उसको अपने घर तक लेकर आना है। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा, दुष्ट आत्मा जाएगा। बोले यीशु मसीह आएगा, दुष्ट आत्मा जाएगा। बोले यीशु मसीह आएगा, दुष्ट आत्मा जाएगा। हालेलुया। 4 बातें हो गई। कितनी बातें हो गई? 4 बातें। अब आगे ये देखेंगे कि जब लोगों ने कहा यीशु मसीह आप चले जाओ, तो ये जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे भी साथ में रहने दे। हालेलुया। क्योंकि इसके अंदर से अशुद्ध आत्मा क्या हो गई है जी? निकल गई है। अब इसको यीशु मसीह का कीमत पता चल गया है। अब ये बोलता है कि मैं इतने वर्षों तक कब्रों में रहा, चिल्लाता रहा, अपने आप को घायल करते रहा, लेकिन अब यीशु मसीह के साथ में रहूंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहने लगे उसमें? परंतु उसने उसे आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। देखो, कई ऐसे लोग हैं, सेवकाई भी अलग अलग तरीके की होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पतरस को यीशु मसीह ने देखा, जब्दी के पुत्रों को देखा, है ना, और क्या बोला कि मेरे पीछे हो ले। मत्ती को बोला मेरे पीछे हो ले, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि इससे मुझे क्या काम करना है। और जिसको बोलता है मेरे साथ मत हो, उसको भी जानता है कि यीशु मसीह उसके साथ कुछ अलग काम करने वाला है। जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया, उससे यीशु मसीह सेवा जरूर लेंगे। बोले यीशु मसीह मुझसे सेवा जरूर लेंगे। मैं सेवक हूं क्योंकि मैं छुड़ाया गया हूं। आप यहाँ के मान लीजिए वचन नहीं बता रहे हैं, गीत नहीं गा रहे हैं, और भी बहुत सारे जो आप लोग स्टेज पर देखते हैं ना, आपको लगता है वही सेवा है, ऐसा लगता है ना। यहाँ पर खड़े होने वाले लोग हीरो हैं, हीरोइन हैं, वहां वाला सेवा मिलेगा वही ठीक है। उससे पहले आप शनिवार को देखिए, हमारे दीदी लोग कितना अच्छा सजाते हैं, थक जाते हैं, सुबह से आते हैं शाम तक, उनका ना भोजन का पता, नाश्ता का पता नहीं, संडे भी लगे रहते हैं वही लोग। आप भी कभी बोलिए ना पास्टर जी, बोले ना पास्टर जी हमको भी सेवा का मौका दो। प्रभु के दास अभी कितना अच्छा बात बोल रहे थे कि 100 लोग कितने धन्य लोग हैं जिनको प्रभु ने परमेश्वर के दास के दिमाग में दिया उनका नाम। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि मुझे इससे काम है और ये मेरे काम को कर सकता है। अब घर जाके आप भी प्रार्थना करना, प्रभु मुझे भी सेवा में लो। फिर
यहां पर यीशु मसीह किसी को बोलता है कि मेरे पीछे हो ले, और यीशु मसीह किसी को बोलता है मेरे पीछे मत हो, घर जा, क्योंकि उसके जीवन से प्रभु को अलग काम है। और इसने कैसे अलग काम किया परमेश्वर के प्रिय लोगों? उसने ये बोला कि घर जाकर, कहां जाकर? नगर नगर जाकर बोला क्या? नहीं, घर जाकर रिश्तेदारों को भी, घर जाकर लोगों को, अपने लोगों को, बोले अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और फिर वह व्यक्ति आज्ञा मानने के बाद वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़ा काम किए हैं। हालेलुया। लोगों ने पहले क्या किया? जो यीशु मसीह ने किया, बोले यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने सुबरों के अंदर दुष्ट आत्मा डाला और वो मर गए और वो चंगा हो गया। उसका समाचार गांव के लोगों को दिया, नगर के लोगों को दिया। लेकिन इसने जो चंगा हो गया था, उसने अपने घर के लोगों को और दिकापुलिस में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। हालेलुया। एक तो होता है समाचार या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, और अधिकतर बुरा होता है। बोले अधिकतर बुरा होता है। मैं तो बोलता हूं इस दुनिया में एक ही शुभ समाचार है कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले एक ही सुसमाचार है और कोई सुसमाचार नहीं है। और वो सुसमाचार हमारे जीवन में यदि आता है, बोले वो सुसमाचार, तो हर समाचार सुसमाचार हो जाता है। हालेलुया। हर बात हमारे लिए भलाई की हो जाती है, भलाई की हो जाती है, भलाई की हो जाती है। बोले भलाइयों के परमेश्वर की। और ये व्यक्ति केवल अपने लोगों में ही नहीं, परंतु पूरे दिकापुलिस में उन प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके लिए बड़े काम किए थे, उसका सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके अंदर कुछ परेशानी है, इस व्यक्ति के जैसे, यीशु मसीह आज यहां खड़ा है आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको करना क्या है? बोले करना क्या है? आपको एक मन होना है। बोले एक मन होना है। पाप से घृणा करना है, अशुद्ध काम से घृणा करना है। जैसे सुअर बोला ना, नहीं 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 नहीं, मैं अशुद्ध हूं लेकिन इतना गया गुजरा नहीं हूं। जो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर रहे, उससे अच्छा तो मर जाना है। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया है, आपको मरना नहीं है, आपके लिए यीशु मसीह मर गया है ना। आपको मेरे को जीना है, लेकिन अशुद्ध आत्मा के साथ नहीं जीना है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यहां खड़ा है और बोले मुझे एक मन होना है, मुझे अशुद्ध शक्तियों के साथ नहीं जीना है, अशुद्ध कामों के साथ नहीं जीना है, और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। बोले सुसमाचार सुनाना है। लेकिन उससे पहले मुझे अपने धन पे भरोसा नहीं करना है, मुझे उन सामानों पर भरोसा नहीं करना है, मुझे खेत के कामों में नहीं, मुझे अपने जो व्यापार कर रहा हूं उस कामों में नहीं, लेकिन मुझे संडे परमेश्वर को समय देना है। मुझे होल नाइट में क्या करना है? समय देना है। कॉटेज मीटिंग में समय देना है। जहां पे भी कोई अच्छी बात सिखा रहे हैं, जहां भी प्रभु के अच्छे दास आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं प्रचार करना ऐसा हो गया, कुछ भी प्रचार हो जाता है। जहां अच्छा प्रचार हो रहा है आप अवश्य जाएं। हालेलुया, अच्छा प्रचार हो रहा है, अवश्य जाएं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय जैसे ये गिरासेनियों के देश के लोगों ने क्या कहा कि यीशु मसीह कदम रखा, 20 लाख का नुकसान हो गया, अंदर आएगा तो कितना? करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप अपने फायदे नुकसान के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। आप हमको क्या करना है? प्रभु को महत्व देना है। हालेलुया। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, जैसे वो अशुद्ध आत्मग्रस्त व्यक्ति ठीक हुआ और उसके बाद क्या करने लगा? यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा। हालेलुया। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? सुसमाचार सुनाने वाला जीवन। बोले सुसमाचार। सुसमाचार क्या है जी? यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण दिया है, आपके अपराधों को क्या किया है? क्षमा किया है, और आपको अनंत जीवन देने वाला है। उससे पहले इस जीवन में बहुतायत का जीवन देने वाला है। बोले आमीन। आइए हम अपनी आंखों को थोड़ी देर बंद करें, प्रार्थना करेंगे।